रुक करते हैं भारत की रक्षा तकनीक के बारे में। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से तैयार मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया। यह जंप भारतीय वायुसेना के टेस्ट जंपर्स ने पूरा किया और सिस्टम ने हर स्तर पर अपनी ताकत को साबित किया है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम होता है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। इस सफल परीक्षण ने क्या साबित किया? यह साबित किया गया कि भारत अब हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो चुका है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आसमान में छाया डीआरडीओ का यह जादू, क्योंकि स्वदेशी पैराशूट की सफल लैंडिंग की गई जहां 32,000 फीट से लगाई गई छलांग। और ये स्वदेशी तकनीक जो मेड इन इंडिया है, आखिरकार ये इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है डीआरडीओ के लिए? आइए हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट है और मिलिट्री कॉम्बैट जब हम पैराशूट सिस्टम की सफल टेस्टिंग हुई है। कॉम्बैट यानी जो दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हो, और वायुसेना के जवानों ने इसका परीक्षण किया हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, यानी बहुत ऊंचाई पर जाकर 32,000 फीट की ऊंचाई से ये छलांग लगाई गई है। और क्योंकि ये मिलिट्री पैराशूट भारत में निर्मित है, इसकी सारी तकनीक भारत में ही इसका निर्माण हुआ। पूरी तरह से भारत में विकसित MCPS डीआरडीओ की दो लैब्स हैं, उन्होंने इसे बनाया, इसका निर्माण किया। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से लैस सबसे ऊंचाई पर तैनात होने वाला ये पैराशूट मेड इन इंडिया। और इस बड़ी कामयाबी पे हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की पीठ थपथपाई, बधाई दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में बड़ी उपलब्धि, और इसी बात को बहुत ज्यादा करीब से प्रधानमंत्री भी इस पर फोकस रखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लेवल हो जब हम डिफेंस की बात करते हैं। इससे जुड़ा वीडियो पहले आपको दिखाएंगे, फिर चलेंगे विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता के पास। देखते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से इस लैंडिंग को आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी ऊंचाई से इस लैंडिंग को किया गया, और 32,000 फीट की ये ऊंचाई है। और कितना रोमांचक ये पल रहा होगा वायु सैनिकों के लिए, क्योंकि जिस पैराशूट से ये लैंडिंग हुई है, जो छलांग लगाई गई, ये मेक इन इंडिया था। और देखिए उस पर लिखा भी हुआ है डीआरडीओ। और किस तरह से जब वायु सैनिकों को इस तरह के पैराशूट्स की जरूरत आने वाले दशकों में पड़ेगी, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम स्वदेशी तरीके से निर्माण करके आगे बढ़ रहे हैं रक्षा उत्पादन में। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ गए हैं। विशाल, डीआरडीओ के इस कमाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और खास तौर पे क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, तो क्या कहने? देखिए अचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मेड इन इंडिया की बात आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त UN ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के कॉन्क्लेव में हूँ। आज आखिरी दिन है और यही बात आज विदेश मंत्री ने भी कही कि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और भारत एक जिम्मेदार मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, और हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की रक्षा क्षेत्र में, तो ये जो पैराड्रॉपिंग सिस्टम ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे अपने स्वदेशी नाविक सिस्टम पर काम करेगा। नाविक सिस्टम हमारे स्वदेशी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारी फौजों के लिए, और इसको इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करेगी क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया गया है। हालांकि ऑल्टीट्यूड 25,000 फीट तक है, लेकिन इसको 32,000 फीट पर इसको टेस्ट कर लिया गया है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां पर तापमान -40 चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं तापमान गिरने लगता है, लेकिन इसमें हमारा जो ड्रॉप होगा वो कंट्रोल्ड होगा, ड्रॉप स्लो होगा, यानी कि झटके से आप नहीं गिरोगे, और आप उसको नेविगेट भी कर सकते हो क्योंकि सैटेलाइट से ये जुड़ा रहेगा। तो आप ग्राउंड जो हमारी फोर्सेस है, जो आप कमांड सेंटर है, उससे आप जुड़े रहेंगे और वो आपके पूरी लैंडिंग को, आपकी पूरी लोकेशन को वो नेविगेट करते रहेंगे बिना किसी दुश्मन के इंटरफेरेंस के। चल साफ तौर पर इस एल्टीट्यूड पर इसका परीक्षण
कितनी बड़ी रक्षा तकनीक में गुणवत्ता को दर्शाता है विशाल, जब हम बात करते हैं अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत के इस बढ़ते हुए कद को लेकर। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो आज ये हमारे हिंदुस्तानी फोर्सेस के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन भारत अब करीब 100 कंट्रीज में मिलिट्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसलिए अब हम जब एक्सपोर्टर के तौर पे सामने आए हैं, तो हम ये चीज़ जो अब भारत में बना रहे हैं, हम दूसरे देशों को जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो UNTCC का कॉन्क्लेव है, अभी कुछ देर में दोपहर बाद यहाँ पर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स दर्शाए जाएंगे जो भारत के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए गए हैं। सारे इंडिजिनस है, भारत में बनाए गए हैं। और भारत ने ऐलान किया है कि 30 से ज़्यादा जो मिलिट्री चीफ्स यहाँ पर आए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको वो प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की फौज का नज़ारा है। उसके साथ साथ एक तेजी से उभरते मिलिट्री एक्सपोर्टर का भी एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस बड़ी खबर पर। और वक्त